नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आपका फिर से स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज फिर से यूट्यूब पे आने को मौका मिला, जिसकी खास वजह ये है एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2020 का, जिससे रिलेटेड बच्चों में बहुत सारी क्वेरी है कि सर एज क्या है, हाइट क्या है, चेस्ट क्या है, सिलेबस क्या है। क्योंकि जो बच्चे लोग एक दो बार से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको सब कुछ पता होता है। प्रॉब्लम उनके साथ होती है जिन्होंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया एसएससी का, या जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं। तो उन सबको क्वेरी से रिलेटेड ये वीडियो आपके सामने बना रहे हैं, और इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करते हैं आपकी सारी क्वेरी ख़त्म हो जाएगी। जितने भी एसएससी जीडी एग्ज़ाम को लेकर है, मैंने अपना पूरा प्रयास किया है उन सारी क्वेश्चन के आंसर्स करूं जो कल और परसों बच्चे क्लास में पूछ रहे थे। इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके हर एक क्वेरी का रिप्लाई करने का प्रॉपर प्रयास किए हम। आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। इसके अलावा भी कुछ क्वेरी रह जाती है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करें। तो चलिए शुरू करते हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2020 के जानने के बारे में। आज इस वीडियो में केवल हम ये जानेंगे कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या जानकारियाँ हैं। फिर एसएससी जीडी से रिलेटेड भी एक हम बैच खोलने वाले, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जो कि टारगेट बैच होगा हमारा, जिसमें 30 बच्चों की रिज़ल्ट की जिम्मेदारी मेरी होगी। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल भी हमारे 10 से 12 बच्चों ने एसएससी जीडी में रिज़ल्ट दिया था। इस बार भी प्रयास वही है 30 बच्चों का, लेकिन उन सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आज फिलहाल बात करते हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, चलिए चलते हैं फिर हम लोग। स्टूडेंट, पहला किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है उसका क्वालिफ़िकेशन जानना, कि कितने क्लास तक के बच्चे, कितने हायर एजुकेशन तक के बच्चे भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे लोएस्ट क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वो है 10th पास किसी भी बोर्ड से। तो बस अगर आप 10th पास है किसी भी हाई स्कूल से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका फॉर्म डेट आपका 25 मार्च 2021 से शुरू हो चुका है अप्लाई करना। इसका लास्ट डेट है 10 मई 2021 तक। और आप जब भी यह 10 मई 2021 लास्ट डेडलाइन देखते हो तो आपके माइंड में बस एक ही बात आती है, चलो बहुत टाइम है अभी। बट ऐसी गलती ना करें। होता क्या है, मैक्सिमम बच्चे देखा गया 40% बच्चे जो है लास्ट डेट पे अप्लाई करते हैं, जब 5-6 दिन 7 दिन बचा होता है। वहाँ पे क्या होता है, एक साथ सर्वर पर लोड पड़ने की वजह से सर्वर प्रॉब्लम आ जाती है, फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है, किसी का पेमेंट नहीं हो पाता है, और वे फॉर्म नहीं भर पाते हैं। बेहतर होगा आप अप्रैल के फर्स्ट वीक तक फॉर्म डाल ही दें। फिर बात करते हैं फॉर्म फ़ी की हम लोग, है ना। फॉर्म फ़ी में क्या है कि जितने भी लोग जनरल है कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, या ईडब्ल्यूएस से हैं, उनको मात्र 100 रुपये का फ़ी पेमेंट करना है ऑनलाइन। एससी एसटी कैटेगरी तथा जितने भी फीमेल हैं उनको कोई फ़ी नहीं है, एग्जेम्प्टेड फ़ी है। आप बस केवल फॉर्म आपको भरना है, आपकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। चलिए अब बात करते हैं एज के, किस एज के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच में है, या 23 साल है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आते हैं एससी के लिए, एसटी के लिए अलग, ओबीसी के अलग, वो सब में लागू होगा। बट जनरल एज आपकी 18 से 23 साल के बीच में है। एक बच्चे की क्वेरी है कि सर अगर 1 महीना बचा हो तो क्या फॉर्म भर सकते? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक आपका 18 साल हो नहीं जाते हैं, जिस डेट को नोटिफिकेशन आती है या कोई क्रूशियल डेट होता है उसके अकॉर्डिंग, तब तक आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो आप नेक्स्ट बार के लिए ट्राई करें। अब सबसे ज़्यादा क्लास में पूछा जाने वाला सवाल, जो कि कल भी क्लास में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर इसका हाइट का नॉर्म्स क्या है। तो आपको बता दूं, हाइट के लिए जितने भी मेल हैं
उनको 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है। साथ में किनके लिए, तो जो मेल में जनरल है, ओबीसी है और एससी कैटेगरी है ना। इसमें ईडब्ल्यूएस शायद मिस है, क्योंकि जब ओबीसी एससी आती है डब्ल्यूएस भी इसी में आ जाएगा। तो 170 सेंटीमीटर। जो लोग एसटी कैटेगरी से है उनका लिए हाइट केवल 165 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर बात करते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल का चाहे जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 157 सेंटीमीटर है। देखा जाए तो मेल के हाइट से 13 सेंटीमीटर का डिफरेंस है फीमेल के लिए। साथ ही जो फीमेल एसटी कैटेगरी से उनके लिए मात्र केवल 155 सेंटीमीटर। जो लोग इस हाइट के रेंज में आ रहे हैं वो बेशक फॉर्म भर दें। चेस्ट की रिक्वायरमेंट ओनली फॉर मेल है, जिसमें मेल को 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में आनी चाहिए। आप कोशिश करना आप 85 का आंकड़ा छुओ जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। जो लोग एसटी कैटेगरी से हैं वो लोग केवल 76 टू 80, 76 से 80 सेंटीमीटर के बीच में है, फिर भी आपका काम बन जाएगा। बट आप कोशिश करो एक्सरसाइज वगैरह कैसे भी करके अगर 2-3 इंच भी अगर बढ़ा सकते हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमें हमेशा जो लास्ट डेडलाइन है उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए, ना कि शुरुआत के अकॉर्डिंग। फिर आगे हम लोग बात करते हैं रनिंग की। तो इसमें क्या है कि जितने भी मेल है इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, सबको दौड़ना है 24 मिनट में 5 किलोमीटर। हमें लगता है ज़्यादा टफ नहीं है। फीमेल के लिए उनको मात्र 1.6 किलोमीटर अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज तो 1.5 किलोमीटर के आसपास में आपको दौड़ना है 8.5 मिनट में, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम होगा कब। तो एग्ज़ाम आपका 2 अगस्त से 25 अगस्त के बीच मिलेगा। टाइम बहुत है, इसलिए बोलते हैं कि फॉर्म आप अभी भर दो, क्योंकि ऐसा देखा है कि जब आप फॉर्म भरते हो तो थोड़ी सी सीरियसनेस आप में आ जाती है। और यही फॉर्म अगर आप 1 मई से भरोगे तो आपकी सीरियसनेस 1 मई के बाद आएगी और कहीं ना कहीं आप 1 महीना गवा चुके होगे, ठीक है। तो 2 से 25 अगस्त के बीच में होगा। और डेट जब से टीसीएस एग्ज़ाम लेना शुरू किया है डेट बढ़ता नहीं है, तो आप ये टेंटेटिव डेट को फाइनल डेट मान के चलो कि 2 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में है। फिर बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। तो सिलेबस ऐसा है, मैथ 25 क्वेश्चन जो कि मॉडरेट लेवल का पूछा जाता है, न ज़्यादा टफ न ज़्यादा इजी। रीजनिंग 25 क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल का। इसमें यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं जो कि बहुत ही बेहतर है। कुछ बच्चों का ऐसा देखा गया है कि जैसे अधिकतर लोग बिहार बोर्ड्स के स्टूडेंट जो भी पाया गया है कि उनमें वो इंग्लिश कंपलसरी नहीं 10th तक, जिसकी वजह होता है कि वो इंग्लिश में कमज़ोर हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती है, इंग्लिश उनको मिला ही नहीं, कभी इंग्लिश का कभी सामना ही नहीं हुआ क्योंकि सब जगह कंपलसरी था नहीं। तो उनका देखा है कि इंग्लिश में वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका एलडीसी का रिजल्ट करवाता है। तो उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है कि अगर आप इंग्लिश कमज़ोर है फिर भी आप एसएससी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप यहाँ पे हिंदी 25 क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शनल होता है, या तो आप 25 क्वेश्चन हिंदी बनाओ या 25 क्वेश्चन इंग्लिश। एग्जामिनेशन हॉल में आपको 125 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको सेलेक्ट करना होगा मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, वो सबको बनाना है। हिंदी और इंग्लिश में आपको कहा जाता है स्वाद अनुसार चुनना है कि आप या तो हिंदी का पेपर दो या इंग्लिश का दो, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतर है। जिनका इंग्लिश कमज़ोर है फिर भी एसएससी की जॉब करना चाहते हैं तो आप हिंदी लेकर बनाओ। और ऐसा देखा गया है 90% बच्चे हिंदी लेते हैं, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसमें 25 क्वेश्चन में 22 से 23 क्वेश्चन इजीली सही कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं जीके जीएस की। तो ये सब मिला के 25 क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यही डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। क्यों? क्योंकि मैथ में 25 में 24-23 क्वेश्चन सारे बच्चे करते हैं, अधिकतर बच्चे करते हैं जो सीरियस हैं। रीजनिंग में 25 में 23-24 सब करते हैं, हिंदी में 23-24 सब करते हैं। जीके जीएस डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप कितना स्कोर करते हो सकता है इसमें 5 भी है, हो सकता है 17 भी है, 19 भी है ना। तो इस पर आप ध्यान देना। इन सब से रिलेटेड आगे हम वीडियो बनाएंगे कि कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। बात मार्किंग की जाए तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। इसमें सबसे खूबसूरती इस बात की है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि मान लो आप 70 क्वेश्चन सही करते हो,
30 में तुक्का मारते हो 5 भी सही हो जाते हैं तो आप 75 का आंकड़ा प्राप्त कर सकते हो। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन एग्जाम। आपको इस चीज़ का फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, अपना वीडियो लास्ट हो गया। तो आपने एसएससी जीडी से रिलेटेड वो सारी क्वेरी देखी, हमने सारी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया कि एग्ज़ाम शुरू कब हो रहा है, रनिंग कैसे लेगा, चेस्ट के लिए क्या है समस्या, हाइट के लिए क्या है डिमांड, एज की क्या रिक्वायरमेंट है, फ़ी कितनी है, एप्लीकेशन कब से आप कर सकते हैं और क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। उम्मीद करते हैं आपकी एसएससी जीडी से रिलेटेड सारी क्वेरी ख़त्म हो चुकी होगी। और जितने भी लोग, जैसा कि आपको पता है, मैं अपना कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग सीतामढ़ी ज़िले के रीगा में चलाते हैं हम, ठीक है। और पिछले बार भी हमने आपको एसएससी जीडी में 10 से 12 रिजल्ट दिया था, जिसमें एक गर्ल्स भी थी, जिसमें एक बच्चा मेरिट तक पहुंच पाया, कुछ मेरिट से 2-3 नंबर से रह गया, कुछ मेडिकल में छट गया। तो न्यू बैच से रिलेटेड बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, कब न्यू बैच ओपन करने जा रहे हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड। तब तक आप क्या करें, टाइम वेस्ट ना करें, जीके जीएस पे फोकस करें। एसएससी जीडी की जैसे न्यू बैच लॉन्च होती है आप पकड़े, रिजल्ट की गारंटी मेरी होगी। आप बस, अगर आपका फिजिकल सही है, हाइट आप अंडर में आ रहे हैं, चेस्ट वगैरह सब चीज़ आपके पास सही है, रनिंग कर सकते हैं, तो बेशक आप इस फॉर्म को भर दें। बाकी आगे के स्ट्रेटजी पे हम चर्चा करेंगे। बहुत जल्दी एक एसएससी जीडी स्पेशल बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। तब तक आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।